करने वाला है वो हमारा होने वाला है एक्सकावेशन, सीमेंट कंक्रीट, ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन, जो भी हमारी डीपीसी रहेगी, अर्थ फिलिंग रहेगा, सुपर स्ट्रक्चर ब्रिकवर्क रहेगा, इंटरनल प्लास्टर हो गया, एक्सटर्नल प्लास्टर हो गया, जो भी हमारा टाइल वर्क एंड स्लैब कैलकुलेशन ओवरऑल। ओके, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका प्लान और सेक्शन क्या कह रहा है। ठीक है, ये हमारा जो इंटरनल जो रूम हो गया जिसकी साइज है 3 मीटर बाय 3 मीटर की, या फिर इसे 10 फीट बाय 10 फीट का रूम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो आउटर वॉल है, ठीक है, चारों वॉल की थिकनेस की बात करें तो वो देख सकते हैं आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का। ओके, नाउ जैसे अभी हमें पता है फ्रेंड कि हम जब भी कैलकुलेट करें सेंटर लाइन मेथड हो या लॉन्ग वॉल या शॉर्ट वॉल मेथड हो, तो देन हमको सबसे पहला काम क्या होता है कि हमको सेंटर लाइन मतलब कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो फाइंड करते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक वो हमारा क्या होगा 3 मीटर हो गया। ओके, देन हमें क्या जाना सेंटर टू सेंटर, मतलब इसका भी हाफ हमें लेना पड़ेगा और इसका भी हाफ लेना पड़ेगा, और टोटल यहाँ पर कितनी है 30। ओके, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 0.15 इन मीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 0.15 प्लस 0.15, तो क्या हो जाएगा 3.3। ओके, 3 प्लस 1.5 प्लस 0.15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.3 मीटर। ओके, और यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड, यहाँ पर और चूँकि हमारा क्या है, यहाँ पर जो साइज़ है वो हमारी सेम है 3 मीटर है, तो इसकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी वो हमारी क्या हो जाएगी 3.3 मीटर ही कंसीडर की जाएगी। ओके, नाउ देख सकते हैं फ्रेंड, ये उसका रहा जो प्लान, ये सेक्शन रहा। तो सबसे पहले हमारा आता है पीसीसी जो कि 0.9 मीटर की है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट फुटिंग जो कि हमने 0.7 मीटर की दी है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड फुटिंग जो कि जिसकी साइज है 0.6 मीटर। ओके, देन हमारा आया था प्लिंथ बीम जिसकी जो विड्थ है साइज है वो 0.4 मीटर है। ठीक है, और देन हमारा ब्रिकवर्क जिसका हाइट है हमने जो नॉर्मली कंसिडर किया जाता है 3 मीटर। ओके, और फाइनली हमारा आ जाता है आरसीसी स्लैब 150 mm का। ओके, नाउ हम लोग 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं एक्सकावेशन की। तो एक्सकावेशन के लिए देखिए, जैसा कि हमें पता है कि एक्सकावेशन है और हमारा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हमें लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल दोनों फाइंड करना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ द एक्सकावेशन। तो देखिए, लॉन्ग वॉल के लिए जो लेंथ होता है सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो कि है 3.3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ता है कि जो भी लेंथ आई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसमें प्लस करना पड़ता है जो भी आप आइटम का निकाल रहे हैं, तो उसका जो भी विड्थ होगा उसका हाफ ऑफ फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट। ठीक, मतलब कि जो भी आपका जो फुटिंग होगी इसका हाफ आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से कंसीडर करके ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो एक्चुअली जो आएगा आपका 3.3 प्लस 0.9 का हाफ क्या हो जाएगा 0.45 प्लस 0.45, तो ये आ जाएगा हमारा 4.2 मीटर। और इसको आप एड ऑन करके डायरेक्टली 0.9 मीटर भी लिख सकते हैं, तो वही हमें आप डायरेक्ट लिखे हैं फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया। ओके फ्रेंड, तो अगर बेसिक के लिए आप हमारा जो एस्टिमेशन का प्लेलिस्ट है उसमें जाके पहला आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो ना हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि इसको जब एड ऑन करिएगा तो आता है आपका 4.2 मीटर आता है। ठीक है, लॉन्ग वाल केस में जो कि हमारा क्या है लॉन्ग वाल हो या शॉर्ट वाल हो तो दोनों हमारे दो दो है। अगर सपोज यहाँ 6 मीटर हो जाता तो हमारी ये हो जाती शॉर्ट वाल और ये हमारी हो जाती लॉन्ग वाल 2। ओके, नाउ लेंथ हमारी 4.2 मीटर के विड्थ देखिए फ्रेंड, एक्सकेवेशन के लिए निकाल रहे हैं तो एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी होगी जितनी पीसीसी की होगी 0.9 मीटर। ठीक है, और हाइट कितनी होगी तो हाइट फ्रेंड जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे तक, तो देखिए कैसे होगा 0.2 प्लस 0.3 और प्लस 0.5, तो टोटल हो जाता है 1 मीटर, तो 1 मीटर हाइट होगी। तो उस केस में जो क्वांटिटी निकलेगा लेंथ विड्थ हाइट इंटू नंबर, तो वो हो जाएगा 7.56। सिमिलरली शॉर्ट वाल के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो इनर टू इनर डिस्टेंस हो गया सिमिलरली लाइक 3.3 माइनस करना पड़ेगा फ्रेंड 0.45 माइनस 0.45, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर। और ये दोनों सिमिलरली को लिख सकते हैं फ्रेंड 0.9 डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट वाल केस में आई 2.4 मीटर, सिमिलरली लेंथ 2.4 मीटर, विड्थ 0.9 मीटर, हाइट भी 1 मीटर निकली। और यहाँ पर क्या है 2 का मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि 2 यहाँ पर शॉर्ट वॉल है। ओके, इसकी जो क्वांटिटी निकलेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो वो निकल जाएगा 4.32। अब उस केस में दोनों को एड ऑन करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.88 मीटर क्यूब में इन केस ऑफ द एक्सकेवेशन। ना बात करते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, जो पीसीसी दे रहे हैं ये, ठीक है, पीसीसी दे रहे हैं ना,
बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट केस में, तो फ्रेंड याद रखिएगा जो लॉन्ग वाल और या फिर शॉर्ट वाल हो, जो लेंथ निकालिएगा सेम लगने वाला है, क्योंकि देखिए 3.3 मीटर, पीसीसी की विड्थ कितनी है 0.9 और बोथ साइड है, इसीलिए हम डायरेक्टली करते हैं 0.9, तो एड ऑन करने पर 4.2 आएगा। लॉन्ग वाले केस में, शॉर्ट वाले केस में माइनस करना पड़ता है 0.9, ठीक है, तो आता है 2.4 मीटर। तो लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल दोनों दो दो है, और लॉन्ग वाल की जो लेंथ निकली 4.2, विड्थ निकली 0.9, और जो हाइट है फ्रेंड, हाइट देखिए यहाँ पर पीसीसी की जो हाइट है, देखिए पीसीसी की जो हाइट है वो 0.2 मीटर कंसीडर किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइट 0.2 मीटर हो गई। और जो अगर शॉर्ट वॉल की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पे हाइट ओनली चेंज होगा फ्रेंड 0.2 मीटर। तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1.5.2 और 4.98, तो दोनों को एड ऑन करने पर आएगा 6.492 मीटर क्यूब में। ओके, ना बात करते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन की, ठीक है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो ना बात करते हैं फ्रेंड, देखिए फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग एंड प्लिंथ। तो देख सकते हैं ये हमारा क्या होता है, पीसीसी, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग एंड हमारी ये प्लिंथ। नाउ फर्स्ट फुटिंग की बात करते हैं लॉन्ग वॉल मेथड, ठीक है, लॉन्ग वॉल जो आपके लिए यूज होगा 3.3 मीटर, जो हमारे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक देख सकते हैं 3.3 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर अब क्या आता है, हमें विड्थ का हाफ ऑफ एड ऑन करना पड़ता है, किस केस में, देखिए लॉन्ग वाल केस में फर्स्ट फुटिंग, तो फर्स्ट फुटिंग हमारा ये हो गया जिसकी विड्थ है 0.7, अब 0.7 को डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 0.35 आएगा, तो 0.35 प्लस 0.35 तो 0.7 ही आया, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 0.7 एड ऑन करके 4 मीटर लिख देंगे। ओके, नाउ इसकी 2 नंबर हमारे लॉन्ग वाल है, लेंथ 4 मीटर निकल गई, विड्थ हमारे देख सकते हैं 0.7 मीटर है गिवन, ठीक है, और जो हाइट है देख सकते हैं 0.3 मीटर है। ओके, तो लेंथ विथ हाइट इंटू जो भी हमारा नंबर रहेगा तो 1.68 आएगी। सिमिलरली शॉर्ट वाल केस में माइनस करना पड़ेगा फ्रेंड, देख सकते हैं, और लेंथ हमारी 2.6 मीटर आ गई, विड्थ हमारा 0.7 आएगी, सिमिलरली हाइट भी 0.3, तो उसकी जो क्वांटिटी 1.092 आएगी, एड ऑन करने पर 2.772 मीटर क्यूब आने वाला है। ओके, नाउ सेकंड फुटिंग की बात करें फ्रेंड, देखिए सेकंड फुटिंग की विड्थ कितनी निकल रही है 0.6 मीटर, हाइट है 0.5 मीटर, देखिए, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हम बात करें तो सेकंड फुटिंग की, तो लेंथ की बात करें तो 3.3 मीटर हो गया प्लस 0.6, सिमिलरली तो 0.6 है तो बोथ साइड आपको डिवाइड देने पर उतना ही आ जाएगा 0.3, और हमको दुगुना लेना पड़ता है इसीलिए हम डायरेक्टली 0.6 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में लॉन्ग वाल केस में आ जाएगा 3.9 मीटर, देखिए विड्थ हमारा 0.6 मीटर, और जो हमारी जो हाइट होगी 0.5 मीटर, तो 2.34 आ जाएगी। सिमिलरली शॉर्ट वाल के केस में हमारी कितनी आ जाएगी, अगर घटाएंगे तो 2.7 मीटर लेंथ, विड्थ 0.6 और हाइट होगी 0.5, तो 1.62, और दोनों को एड ऑन करने पर 3.96 मीटर की वाले आने वाली है इन केस ऑफ सेकंड फुटिंग। अब प्लिंथ की बात करते हैं फ्रेंड, प्लिंथ देखिए, प्लिंथ कितना है 0.4 विड्थ है और हाइट भी 0.4 है। ओके, तो देखिए प्लिंथ देखिए लॉन्ग वाला वो हमारा लेंथ 3.3 मीटर प्लस 0.4 तो आ जाएगा 3.7 मीटर, और इसकी बात करें कि 2 नंबर वाल है, लेंथ निकल गई 3.7 मीटर, विड्थ 0.4, और यहाँ हाइट भी आपका 0.4 मीटर है, तो आ जाएगी क्वांटिटी 1.184 मीटर की। सिमिलरली शॉर्ट वाल के केस में आपकी जो वैल्यू आएगी लेंथ 2.9 मीटर आएगी, लेंथ हमारा 2.9 मीटर हो गया, नंबर तो हमारा 2 ऑलरेडी गिवन है, 0.4 मीटर विड्थ, हाइट 0.4 मीटर, क्वांटिटी आ जाएगी 0.921, तो दोनों को एड ऑन करने पर जो आपका वैल्यू आएगा वो 2.112 मीटर क्यूब में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन कैलकुलेट कर ली। तो ना हम लोग बात करते हैं डीपीसी आप कितना देते हैं, देखिए डीपीसी, तो डीपीसी डैम प्रूफ जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो लॉन्ग वाल केस में फ्रेंड देखिए जितना आपका विड्थ रहेगा ब्रिक वर्क का, देखिए ब्रिक वर्क कितनी है हमारी, जो यहाँ पर जो थिकनेस है डीपीसी हमारा जो प्लिंथ लेवल पर ही प्रोवाइड करते हैं, तो कितनी विड्थ यहाँ पर 0.4 मीटर, यहाँ पर विड्थ की बात कर रहे हैं फ्रेंड ना कि डेप्थ की, विड्थ हमारा 0.4 मीटर है, ठीक है। तो देखिए लेंथ कितनी निकल गई, तो 3.3 प्लस 0.4 मीटर इक्वल टू 0.7 मीटर, यहाँ पर जो लॉन्ग वाला है जिसकी नंबर 2 हो गई, लेंथ हमारा 0.7 मीटर, विड्थ हमारी 0.4 मीटर, ना कि ये हाइट है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा इसकी जो क्वांटिटी करेगा, क्योंकि डीपीसी हमेशा मेजर किया था मीटर स्क्वायर में, तो इसकी जो क्वांटिटी आती है 2.96 इन मीटर स्क्वायर। शॉर्ट वाल की बात करें तो सिमिलरली हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 2.9 मीटर आएगी, 2.9 0.4 आ जाएगा उसका विड्थ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.32 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, और एड ऑन करने पर आएगा 5.28 मीटर स्क्वायर में, तो यह डीपीसी की क्वांटिटी निकल गई, ठीक है ना। बात करते हैं अर्थक्वेक फिलिंग, ठीक, अर्थक्वेक फिलिंग में मतलब कि कितना आपको जो सो है उतना आपको फिलअप करना पड़ेगा अगेन, ठीक है। तो देखिए कितना फिलअप करिएगा, तो जो इसकी जो हमारी इनर टू इनर जो डिस्टेंस हो गई 3 मीटर लेंथ 3 मीटर विड्थ,
उसके बाद जो हमारी जो हाइट होगी ये लेंथ वाली हाइट 0.4 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/3 इंटू यहाँ 4 होगा फ्रेंड। ओके, तो 4 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा आपका 3.6। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.6 मीटर की अर्थवर्क फिलिंग के केस में आपकी लगने वाली क्वांटिटी। ना बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर जो आपका है उसमें ब्रिक वर्क कितनी लगने वाली, जिसकी हाइट देख लीजिए 3 मीटर, विड्थ आपका 30 सेंटीमीटर है। ओके, ना लॉन्ग वाले केस में देखिए 3.3, और यहाँ पर ऑलरेडी इसलिए बता चुके हैं फ्रेंड कि यहाँ पर 0.3 मीटर है, ये एक्चुअल में 0.15 प्लस 0.15 हम यहाँ डायरेक्टली पुट ऑन कर दे रहे हैं। ओके, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 3.6 मीटर, और शॉर्ट वाले केस में आ जाएगी 3 मीटर आफ्टर माइनस करने पर। तो लेंथ निकल के 2 नंबर है और शॉर्ट वाले भी 2 है। इसकी लेंथ निकल के 3.6 मीटर, विड्थ जैसे हमें पता है ब्रिक वर्क का 0.3 मीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, और लेंथ है मतलब सॉरी जो हाइट है 3 मीटर है। तो क्वांटिटी निकल जाएगी 6.48, और शॉर्ट वाले केस में निकल जाएगी 5.40। ठीक है, तो दोनों को एड ऑन करने पर आएगा वैल्यू 11.88 मीटर क्यूब। ओके, ना डिडक्शन की बात करें, क्योंकि देखिए अर्थ वर्क आप तो सॉरी ब्रिक वर्क करें तो ब्रिक वर्क में आपका विंडो भी आ रहा होगा, लिंटन भी आप देंगे, तो जो डिडक्शन करेंगे जो डोर है देख लीजिए 2 डोर है यहाँ पर, और एक आपका यहाँ पर ये आ जाएगा 2 विंडो है, ये सॉरी विंडो ये डोर। ठीक है, देखिए डोर है वो हमारा बात करें जो आप दरवाज़ा दे रहे हैं 0.9 मीटर बाई 2.1 मीटर। तो ब्रिक वर्क के लिए देखिए एक क्वांटिटी हो गई और नंबर हमारा कितना हो गई एक, और लेंथ की बात करें तो 0.9 मीटर उसकी लेंथ हो गई, और जो हाइट होगी वो हो जाएगी 2.1 मीटर। मेन बात आ रहा है विड्थ कितना होगा, तो विड्थ उतना ही होगा जितना आपका थिकनेस होगा ब्रिक वर्क का, क्योंकि उसी में हमारा क्या होने वाला है फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो हो जाएगी 0.3 मीटर उसकी विड्थ। सिमिलरली विंडो की क्या हो जाएगी 2 नंबर हमारा होने वाला है विंडो का, और लेंथ हो जाएगा 1.2, विड्थ भी हो जाएगा 0.3, और हाइट भी हो जाएगी 1.2। तो क्वांटिटी करने पर आपका जो दोनों को एड ऑन करने पर आएगा 1.431 मीटर क्यूब में आएगा। ओके, आरसीसी लिंटन देखिए फ्रेंड, अगर आप डोर या विंडो की बात करें तो ये आपका जो विंडो है तो आपको जो लिंटन देना पड़ता है तो कुछ आपका बाहर की ओर निकलता है प्रोजेक्शन देन। ठीक है, तो ये आपका जो होता है लिंटल। ठीक है, और ये आपका है विंडो। सिमिलरली फ्रेंड डोर भी जो आपका फ्रेम होता है डोर, तो उसमें भी सिमिलरली आपका यही कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम बात करते हैं ये जो बाहर निकल रहा है फ्रेंड, ये जो आप देख रहे बाहर कितना तो 0.15। ठीक, तो देखिए डोर का हमें पता है 0.9 मीटर यही है, तो 0.9 मीटर ये हो गया, प्लस ये जो बाहर प्रोजेक्शन निकला 0.15 निकला। ठीक है, तो 0.15 प्लस 0.9 प्लस 0.15, तो इसको ऐड करने पर आता है आपका 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक का। तो 1.2 मीटर लेंथ निकल गई। अब विड्थ है फ्रेंड लिंटन की, तो जितना आरसीसी का जो भी सॉरी वाल हो रहा ब्रिक वर्क का जो थिकनेस है उतना ही होगा 0.3, हाइट 2.1 मीटर होगी। ठीक है, 2.1 मीटर ये हाइट कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली विंडो की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, विंडो देखिए 1.2 मीटर है, प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 0.15 प्लस 0.15 तो 0.3, तो आ जाएगा 1.5 मीटर। देखिए है ना, उसके बाद बात करते हैं विड्थ 0.3 मीटर, और हाइट भी हमारी हो जाएगी 1.2, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 0.756 इन विंडो और डोर, और विंडो में आ रहा है 1.08, एड ऑन करने पर आएगा 1.836 मीटर। तो टोटल डिडक्शन कितना करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डोर और विंडो का करेंगे, डोर और विंडो का दोनों एड ऑन करके 1.431, और आरसीसी लिंटन का। ठीक है, इसका हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ा अच्छा समझ लिए। देखिए मेन बात यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंटन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा विंडो हो गया, लिंटन जो आपका आता है आरसीसी का वो ऐसे आता है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, लिंटन की, तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी 0.15 बाहर की ओर, इसमें भी 0.15 बाहर की ओर। ये जो विड्थ है देखिए विंडो की विड्थ कितनी है 1.2 मीटर की, तो टोटल लेंथ हो गया 1.5 मीटर। अब उसके बाद ये जो लगेगा वो अंदर की ओर कितनी ले जाएगी, जितनी वॉल की थिकनेस रहेगी, तो 0.3 मीटर। अब इसकी हाइट की बात हो रहा है, सॉरी यहाँ पर हम लिख दिए थे टोटल विंडो की या फिर जो भी डोर की हैगा वो नहीं होगा, इसकी हाइट की बात करें, डिडक्शन हमारा लिंटन का हो रहा है। ठीक है,
तो इसकी जो हाइट होगी 0.2 मीटर होगी, तो 0.2 मीटर यहाँ पर होगा। अब जब मल्टीप्लाई करने पर फ्रेंड जो भी आपकी वैल्यू है कि यहाँ लिखिएगा, और विंडो का भी सिमिलरली फ्रेंड विंडो के केस में भी 0.2 मीटर होगा, जो भी आएगा आप यहाँ लिखिएगा और एड ऑन करके जो भी क्वांटिटी आएगी अभी समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 0.2 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया। उसको मल्टीप्लाई करने पर, ये एक्चुअल नहीं है, आपको एड ऑन मतलब मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। यहाँ भी मल्टीप्लाई करके जो भी एक्चुअल आएगा वो आपको लिख लेना है और एड ऑन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिडक्शन क्या होने वाला है, देखिए जो भी आया विंडो और डोर के केस में, ठीक है, प्लस आया लिंटन के केस में, दोनों को ऐड ऑन करिए। यहाँ पर गलत है, इसको आपको सुधार के लिख लेना है, ठीक। और यहाँ पर आपको टोटल ऐड अप करके आपकी जो टोटल डिडक्शन लगने वाली है उसकी बात करना है। एक्चुअल ब्रिक वर्क कितना हो गया, तो आया 11.88, माइनस करना पड़ेगा जो भी आपकी टोटल डिडक्शन आएगी उसको, तो आपको एक्चुअल ब्रिक वर्क निकलने वाला है। ओके ना, इंटरनल प्लास्टर कितने लगने वाला है, तो ये समझिए थोड़ा। इंटरनल प्लास्टर देखिए इंटरनली कहाँ लगेगा, अंदर की ओर 3 मीटर बाय 3 मीटर का जो आपका प्लान है अंदर की ओर लगेगा, जो कि है 3 मीटर बाय 3 मीटर का, ठीक है। तो देखिए जब भी आप प्लास्टर करते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है, ये तो हमारा प्लान हो गया 3 मीटर बाय 3 मीटर का, ठीक है, 3 मीटर बाय 3 मीटर का। तो ये आपका हो गया प्लान, 3 मीटर बाय ये हो गया लेंथ, ये हाइट, ठीक है, विड्थ हो गई। लेकिन जब ये प्लास्टर करते हैं तो आपको क्या होता है, जो भी आपकी लेंथ होगी इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया अगर 3 मीटर हाइट, तो ये होगी उसकी लेंथ। और यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हमारे क्या है 3-3 मीटर की है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जब इंटरनल वाल निकालिएगा, साइड वाल के केस में रूम वाल, ठीक है, जो भी इस साइड जो कि हमारे चारों साइड की वाल रहेगी, ये साइड ये और ये, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 3 + 3 मतलब कि 3 3 6 6 दूनी 12 मीटर उसकी लेंथ निकल जाएगी। कैसे, देखिए एक साइड का 3 मीटर है तो 4 साइड का कितना होगा, 4 × 12 तो 12 निकल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर विड्थ का कोई रोल नहीं है क्योंकि हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं और हमारा साइड वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमें हाइट को कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि हाइट है हमारी 3 मीटर, ठीक है। तो क्वांटिटी निकल जाएगा 12 × 36। सीलिंग, जो आपका सीलिंग है, ठीक है, 3 मीटर बाय 3 मीटर का जो आपका जो प्लान है, तो उस केस में जो सीलिंग है तो यही हमारा क्या होगा, सीलिंग ऊपर में ही लगता है, ठीक है। जहाँ पर आप फैन लगा हुआ रहता है, जहाँ का फैन लगता है वहाँ पर हम उसे कहते हैं सीलिंग हाइट, ठीक है। तो जब आपका जो सीलिंग हाइट होती है उसका कितना क्वांटिटी निकलेगा, तो 3 मीटर उसकी लेंथ और उसकी होगी विड्थ 3 मीटर। हाइट को यहाँ पर कंसीडर करना नहीं होता है, ठीक है। क्वांटिटी हो गई हमारी ये, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 9, तो टोटल जो इंटरनल प्लास्टर आने वाला है वो 45 मीटर स्क्वायर आने वाला है, ठीक है, 45 मीटर स्क्वायर आने वाला है ना। अब आपको डिडक्शन करना पड़ता है और यहीं पर आपका अहम रोल शुरू हो जाता है। देखिए डोर हमारा 0.9 बाय 2.1 है और विंडो है 1.2 बाय 1.2। अब यहाँ पर मेन बात आ रहा है उसको समझिए। देखिए अगर यहाँ पर आता है 0.5 मीटर स्क्वायर, 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर और एक होता है 3 मीटर स्क्वायर। देखिए जो भी अगर एरिया हमारा अगर बात करें आइटम जो भी जैसे कि डोर हो या विंडो, ठीक है, डोर हो या विंडो हो, अगर इसका जो एरिया है वो अगर इससे कम है, ठीक है, एरिया जो भी आ रहा है इससे कम है तो नो डिडक्शन, ठीक है, नो डिडक्शन। ये आपको याद रखना है कि अगर जो भी एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, इससे हमारा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, इससे कम हो रहा है तो आपको नो डिडक्शन हो करने वाला है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देख सकते हैं एरिया अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम आ रहा है तो कोई भी डिडक्शन करने की नीड नहीं है। लेकिन वही एरिया अगर आपको 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में आ जा रही है, ये 0.5 है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक जो वन साइड है उसका हाफ डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है, ओनली डिडक्ट 1/2 ऑफ वन साइड, ठीक है, एक साइड का ओनली हाफ डिडक्ट करना पड़ता है। वही आपकी जो एरिया है वो ग्रेटर देन हो जा रही है 3 मीटर स्क्वायर से, तो आपको फुल डिडक्शन करना पड़ेगा, फुल डिडक्शन, ठीक है, फुल डिडक्शन ऑफ वन साइड। समझ में आया। अगर पहले याद रखें अगर एरिया आपका जो आ रहा है वो 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है तो नो डिडक्शन। अगर एरिया आपका 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो डिडक्शन करना, हाफ डिडक्शन करना ऑफ वन साइड। और अगर आपका एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आ रहा है तो आपको डिडक्शन करना है फुल, ठीक है, पूरा पूरा डिडक्शन करना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स
जब आप उसे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या हो जा रहा है, लाई जो करेगा वो हमारा क्या करेगा, इस दोनों के बीच में सेकंड वाले में लाई करने वाला है। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ डिडक्ट करना है। ठीक है, हाफ डिडक्ट करना है। तो देखिए आपकी जो फेस कितनी आ रही है, देखिए जो डोर है उसकी डोर की फेस कितनी है, एक फेस आ रही है, एक फेस आ रही है और हमें क्या हाफ डिडक्ट करना है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और विंडो की बात करें तो विंडो कितनी फेस आ रही है, विंडो की 2 फेस आ रही है। इंटरनल की केस में बात कर रहे हैं अभी, तो एक फेस आई, एक आई, 2 फेस आई और 2 फेस आई और हमें डिडक्ट करना पड़ता है हाफ, तो 2/2 करेंगे तो आएगी 1। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए पहले एक फेस की बात करें तो एक है, हमें हाफ को डिडक्ट करना है तो 1/2 हो जाएगा। इसका भी करिएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि 2 फेस है और उसका हाफ करना है तो डिवाइड/2 तो आ जाएगा 1। तो देखिए अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या करना, विड्थ और यहाँ पर हाइट, लेंथ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो गया लेंथ, यहाँ हो गया हाइट, यहाँ विड्थ का कोई यहाँ पर क्या जिक्र नहीं करना, क्योंकि आप इंटरनल प्लास्टर कर रहे हैं और जब इंटरनल प्लास्टर करते हैं तो उसमें कोई भी थिकनेस का रूल नहीं होता है। ठीक है, जो भी आपकी लेंथ होगी और जो हाइट होगी उसी की बात होती है। तो देखिए यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एड ऑन करके 2.385 और एक्चुअल जो प्लास्टर निकलेगा वो निकलेगा 45। आपको माइनस करना पड़ेगा 2.385 जो भी आपकी डिडक्शन होने वाली है डोर एंड विंडो की, तो आ गई 42.615 मीटर स्क्वायर, 42.615 मीटर स्क्वायर। ना बात करते हैं सिमिलरली फ्रेंड्स एक्सटर्नल प्लास्टर की। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल प्लास्टर रूम वाल, मतलब कि देखिए आप एक्सटर्नल निकालना मतलब आपको टोटल आउटर टू आउटर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो आउटर टू आउटर कैसे निकलेगा, देखिए टोटल था 3 मीटर, साइड वाल है जो है वो 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर 0.3 मीटर प्लस 3 मीटर तो आपकी आ जाएगी 3.6 मीटर एक साइड की। ओके, तो आपको चारों साइड का निकालना है। ठीक है, तो आपको चारों साइड का निकालना है, तो एक साइड का निकालिए और इस इंटू कर दीजिए आपको 4 से। ठीक है, तो इंटू करिएगा 4 से तो ऐसे निकल जाएगा, या फिर इसका सीधा सीधी पेरीमीटर निकाल सकते हैं 2 × L + B, तो आपको निकल जाएगा 14.4, टोटल लेंथ निकल गई। अब हमको सिमिलरली एक्सटर्नल वॉल है तो हम एक्सटर्नल प्लास्टर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल में करना पड़ेगा, मतलब हाइट कंसिडर की जाएगी 3 मीटर, तो आ जाएगी क्वांटिटी 43.2 मीटर स्क्वायर। रिडक्शन की बात करें तो सिमिलरली फ्रेंड देखिए एक्सटर्नल निकाल रहे हैं तो आपको कितना फेस आ रहा है, एक फेस आ रहा है विंडो का, एक 2 फेस आ रहा है विंडो का, मतलब कि क्या होगा 2 फेस आ रहा है विंडो का और एरिया विंडो का है सेम, तो उस केस में क्या हो रहा है हमें 1 साइड का या फिर बोल सकते हैं 1 फेस का हाफ डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 1 फेस का हाफ प्लस 1 फेस का हाफ, तो दोनों को यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 2/2 और डोर है तो डोर में भी एक ही फेस आ रहा है और एक फेस का हमें हाफ करना पड़ता है, तो 1/2, तो इसकी लेंथ निकलेगी हमें पता है 0.9 मीटर, हाइट हमें पता है 1.2 और सिमिलरली इसकी जो क्वांटिटी सेम आने वाली है 2.385। तो एक्चुअल प्लास्टर 43.2 माइनस करना पड़ेगा 2.385, तो जो आ जाएगी 40.815 मीटर स्क्वायर। अब फाइनली हमारा आता है फ्रेंड टाइल्स वर्क में। ठीक है, टाइल वर्क, तो देखिए टाइल वर्क में क्या होता है, जो टाइलिंग आपकी कहाँ लगेगी, यहाँ लगने वाली है। देखिए ऐसा कुछ, ठीक है, टोटल आपकी ऐसे कुछ लगेगी, तो टोटल एरिया है। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना में लगने वाला है, तो 3 मीटर बाई 3 मीटर है तो 9 मीटर स्क्वायर का भी एरिया लगेगा। ठीक है, तो इतना आपकी टाइल वर्क लगने वाली है फ्लैट सरफेस की केस में। स्कर्टिंग जनरली आप देखेंगे फ्रेंड कि जो कि रूम होता है जहाँ भी आपको प्रोवाइड करते हैं टाइल सरफेस, जो हमारा टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके जो भी कोना रहेगा चारों सरफेस उसके पेरीमीटर पर हम लोग क्या करते हैं स्कर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे 4 इंच तक मिनिमम होती है। ठीक है, 4 इंच तक होती है। तो ये जो पेरीमीटर में प्रोवाइड किया जाता है, तो देखिए 1 साइड है 3 मीटर, तो 4 साइड कितना हो जाएगा, 4 × 12 तो 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 मीटर। ना बात करते हैं फ्रेंड फाइनली अब स्लैब कैलकुलेशन, लास्ट वन जो कि है हमारा स्लैब कैसे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता है तो स्लैब आएगा पूरे के पूरे में आपको स्लैब बैठने लगने वाला है। ठीक है, आउटर टू आउटर, और हमें पता है आउटर टू आउटर डिस्टेंस कितना है 3.6 मीटर है, तो 3.6 इस साइड से भी 3.6 इस साइड से भी, तो लेंथ और विड्थ हमें पता है, तो लेंथ हो गया 3.6, विड्थ हो गया 3.6। अब हमें जाना RCC जो हम स्लैब दे रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी, तो क्रॉस सेक्शन में जाकर देखिए 150 mm या फिर 0.15 मीटर, तो 0.15 मीटर आ गया, तो इसकी जो है क्वांटिटी आएगी 1.944 मीटर क्यूब आ जाएगी, 1.944 मीटर क्यूब आ जाएगी।
ओके, तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया कि टोटली आप अगर आप 1 रूम का एस्टिमेट निकालने जा रहे हैं तो उतनी अगर लॉन्ग वन शॉर्ट वन मेथड से तो कितनी आपकी क्वांटिटी लगने वाली है, जिसमें हमने हर एक आइटम के लिए हमने सारा का सारा वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, जिसमें आपका सारा का सारा इंक्लूडेड है। ये था हमारा आज का वीडियो, तो आशा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।